हो
जाती है कि अब अभी दिल्ली में काम नहीं होना और अब श्री जी चल पड़ते हैं हरिद्वार में, जहाँ कल हमने विस्तार से कुंभ का मेला क्यों मनाया जाता है और कैसे वहाँ पर अमृत की बूंदें गिरी, उसके बारे में भी हमने विस्तार से चर्चा की थी कि कुंभ का मेला क्यों मनाया जाता है और वहाँ पर क्या घटनाएं होती हैं। तो सुंदर साथ जी, यहाँ पर आपने देखा पहले भी 4 प्रकार के संप्रदायों की कल हमने बात की थी, नीमानु संप्रदाय और भी 3-4 संन्यास मत। तो सुंदर साथ जी, सब में ही ये कहा गया कि प्रकृति में जितने भी देवी देवता हैं, जितने भी तीर्थ स्थान हैं, उनके बारे में बात की गई। इसके अलावा वहाँ पर कुछ बात नहीं थी। अब यहाँ पर संन्यास मत की बात की गई कि संन्यास मत वहाँ से प्रारंभ होता है। कहते शंकराचार्य जी के 4 शिष्य थे, उन 4 शिष्यों के भी 10 शिष्य हुए, जिससे ये संन्यास मत की शुरुआत हुई। सुंदर साथ जी, कल भी ये बात चली थी कि राजी महाराज ने हमें जो अमृत रूपी वाणी दी है, उसके अलावा कुछ नहीं, क्योंकि मनुष्य क्या चाहता है, केवल अमृत को प्राप्त करना चाहता है। इसी अमृत को प्राप्त करने के लिए कुंभ के मेले में भीड़ लगती है, लेकिन दुनिया जानती नहीं कि अमृत है क्या। मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान के द्वारा परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए, यही अमृत है। और इसको पाने के लिए दुनिया क्या क्या करती है, वो भी बीच बीच में हम सब ने सुना। तो सुंदर साथ जी, दुनिया के मत भी कहते हैं कि ध्यान से बड़ी कोई चीज नहीं। कहते हैं, ओशो ने कहा, जिसने ध्यान की नदी में गोता लगा लिया, उसको त्रिवेणी के संगम में स्नान करने की कोई जरूरत नहीं है। कहते हैं कि ध्यान की नदी में तुम्हारे मान अपमान, यश, दुख, सुख, सब कुछ जितने भी अवगुण हैं, वो सब ध्यान की नदी में बह जाते हैं। और जिसने ये सब ध्यान की नदी में गोता लगा लिया, फिर वो बाहर की नदी में स्नान करने के लिए नहीं जाएगा। यहाँ पर सुंदर साथी, लोग कहते हैं कि पाप धुलते हैं। कल भी हमने ये बात की थी कि शरीर धुलता है, मन के विचार गंगा में स्नान करने से नहीं धुलते। और ना ही वहाँ पर कोई अभी अमृत की बूंदें पड़ी हुई हैं, क्योंकि राम के तीरों के द्वारा रावण की नाभि का जब अमृत सूख सकता है, तो वहाँ पर अभी इतने सालों में अमृत की बूंदें कहाँ से होंगी। लेकिन दुनिया समझती नहीं है। एक बार नारद जी के मन में ये बात आती है कि गंगा में इतने लोग स्नान करते हैं और कहते हैं उनके पाप धुल गए, तो गंगा से वो पूछते हैं कि इतने लोग तुम्हारे अंदर स्नान करते हैं, तुम उन पापों का क्या करती हो। तो गंगा कहती है कि मैं तो किसी के पाप को रखूं, मैं तो वो पाप सारे समुद्र में भेज देती हूँ। और नारद जी समुद्र से पूछते हैं, तो समुद्र कहता है कि मैं तो बादलों के रूप में, जब वाष्पित पानी हो जाता है, बादलों के रूप में बादलों के पास भेज देता हूँ। और बादल से जब पूछते हैं नारद जी, तो बादल कहते हैं मैं क्यों पाप को रखूं, मैं तो वर्षा के रूप में नीचे धरती पर उन पापों को फेंक देता हूँ। और वो पानी उसके बाद नलों में आता है। तो आप सुंदर सा सोचिए कि क्या गंगा में स्नान करने से मन की शुद्धि होती है। अब यहाँ पर श्री जी बहुत सारे विचार आएंगे। सुंदर साथी, थोड़ा हम जल्दी जल्दी चलेंगे, क्योंकि चौपाइयाँ 4-5 दिन में बहुत सारी हमें पूरी करनी है। नहीं तो हरिद्वार की कथा में एक एक प्रसंग को लेंगे तो एक एक चीज में ही गहरे भाव है। अब यहाँ पर क्या कहते हैं, कीटवाद है संप्रदा, यानी कि जो दूसरों को दुख न दे, वो वाली हमारी संप्रदा है। और ब्रह्मा विष्णु देवता कह दिया, भद्रकाली देवी कह दी, और गंगा गोमती को तीर्थ कह दिया। कल तीर्थ का अर्थ भी बताया था कि तीर्थ का अर्थ केवल स्नान करना नहीं है। आप जब ब्रह्म का साक्षात्कार कर लें, उसी में स्नान कर लें, तो वही आपका तीर्थ है। अब दूसरी मन्या वाले बोलते हैं, दूसरी मन्या है पूरब की, वन अरण्य जो नाम
मिलाई देवी साथ रोहिणा मोहदती तीरथ एक पूरब मन्या होए इन आचार जन के मुखे सुनी श्री राज ने सोए प्रीति मन्या जो कही सुनियो ताकी विद जोयसी मठ आनंदवार संप्रदाय पद बद्रीनाथ आश्रम सिद्ध नर नारायण है देवता गिरि पर्वत सागर नाम नरा तोटका आचारज पुण्य गिरि देवी धाम मुक्ति क्षेत्र अलका नदी तीरथ एक त्रिजी मन्या जान इन आचार्यों ने कहो अपनों सवे प्रमाण। और सुंदर साड़ी तीसरी मन्या वालों ने भी यही कहा कि नर नारायण हमारे देवता हैं, गिरि पर्वत जो है सागर उसका नाम है और नराकोट का आचार्य जी हैं और पुण्यागिरी देवी है और अलका नदी हमारी मुक्ति का क्षेत्र है। चौथी मन्या दक्षिण दिश की तीन नाम है ताही पूरी भारती सरस्वती श्रृंगेरी मठ है जाही मूरवाड़ है संप्रदाय पद रामेश्वर क्षेत्र सत्य शंकर आदि 12 देवता कामीक्षा देवी गत श्रृंगी ऋषि पृथ्वी धराचार्य टोक भद्र तीरथ सार। चौथी मन्या कोमतो सुनियो सवे विचार। अब चौथी मन्या वाले भी कहते हैं इसमें पूरी भारती सरस्वती का नाम आया। पूरी का अर्थ होता है कि जो ब्रह्म का ज्ञान दे दे, भारती का अर्थ होता है कि जिसके अंदर ज्ञान का प्रवाह होने लगे और सरस्वती यानी कि स्वर की उनके ऊपर मेहर हो, ये सरस्वती है। और भूरवाड़ है संप्रदाय। भूरवाड़ का अर्थ होता है सुंदर साथ जी कि इस चमकते हुए मनुष्य के शरीर को का मोह जो छोड़ दे वो है। इन्होंने अपनी संप्रदाय ये बताई कि जो व्यक्ति अपने शरीर का मोह छोड़ देता है उसको हम कहते हैं ये हमारी संप्रदाय है। श्रृंगी ऋषि हैं और शंकर आदि 12 देवता हैं और कामेक्षा देवी हमारी है। पंचम मन्या पांचवी मन्या जो कही उर्धाता को नाम ताको मठ सुमेरु है काशी संप्रदाय धाम ज्ञान पद कैलाश क्षेत्र है निरंजन देवता सत्य माया को देवी कही ईश्वर आचार्य मत मानसरोवर तीरथ। पांचवी मन्या सोए सुन के आप चित विचारी ये जग बाहिर नहीं कोए। छठी मन्या की विधि जो बन्नत अगम अघात दसों नाम का इष्ट है भजन बहुविध साध। माया छठी कही आत्मा मठ पर आत्म मूल सत संतुष्ट कही संप्रदा जोग पद परे ना भूल। नाभि क्षेत्र परमहंस देवता मनसा देवी उर चैतन्य व्यापी आचार्य त्रिकुटी तीरथ जान। सरोवर क्षेत्र कहो सही छठी मन्या विधि ये बात है साथ की लेकर आप पर देह। सुंदर साथी छठी मन्या के अंदर आत्मा और परमात्मा की बात कही गई है और त्रिकुटी तीरथ जो कहते हैं यहाँ पर ध्यान लगा लेते हैं उनका 10वां द्वार खुल जाता है और केवल छठी मन्या में आत्मा और परमात्मा की बात यहाँ पर कही गई है। सप्तम मन्या अब मन्या सुनो सातवीं जम्बू द्वीप भरत खंड माही ब्रह्मा पुत्र शिखा सही सूत्र सांख्यायन ताही यज्ञों पवित्र में सूत्र कहो बंदे मत मठ 4 पश्चिम मठ पूरब द्वितीया 2 उत्तर दक्षिण सार। 4 मठ के 4 ब्रह्मचारी आनंद स्वरूप चेतन प्रकाश हंस परमहंस बुद्ध बोध कुटीचर। ये सप्त मठ मन्या जास सातों मठ के कहे सन्यासी बोले सबे विचार। उपदेश बोध दीक्षा कहे अपनी सो देखो तोड़ निर्धार। 7 मन्या के 7 मंत्र है मन्या प्रथम पश्चिम सुहाए तीरथ आश्रम 2 नाम की दीक्षा सो
देखो चित ल्याए। अब सातवीं मन्या में भी सुंदर साथ जी ये तीन तरह के हंस, परम हंस की बात की गई है। बगुला हंस, परम हंस। ये कहते हैं कबीर जी ने कहा था, बगुला जीव सृष्टि को कहा था, हंस ईश्वरी को, और परम हंस ब्रह्म सृष्टि के लिए शब्द गए थे। तो ये कहते हैं चार मठ के हमारे चार ब्रह्मचारी हैं। अनंत स्वरूप जो चेतन प्रकाश है, जो परमात्मा आनंद के स्वरूप में है, चेतन है और प्रकाशमान है, आनंदमय है, हम उसकी आराधना करते हैं। और यहाँ पर कहा गया कुटीचर जो कुटी के अंदर, कुटिया के अंदर रहते हैं, बोध जो भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन करते हैं, इसके बारे में सातवें मन्या में बताया गया। अब सातों मन्या के इनके मंत्र हैं। पूरब मन्या को मंत्र है, तारण हमारो सोए, वन अरण्य दो नाम की, दीक्षा सुनो अब सोए, मंत्र ओम सो अहम मठा, प्रतीक्षा सत्व सर्व मुखे नमस्ते करो मध्या, करो मध्या, जगन्नाथो देवता सो अहम प्रवेति मंत्र, उत्तर मन्या के नाम त्रय, गिरि पर्वत सागर, तिनकी दीक्षा कहत हो, सुनियो चित्त आगार। तीन आचार्य तीन दक्षिण मन्या के, पूरी भारती सरस्वती मत, तिनकी दीक्षा मंत्र जो, सुनो कहत हो सत्य। मन्या उठा पांचवी, मठ सुमेरु परवान, काशी संप्रदाय ज्ञान पद, तिनकी दीक्षा सुनो जान। छठी मन्या आत्मा, पराक्रम मठ होए, परम हंस है देवता, तिनकी दीक्षा कहो सोए। सातवीं मन्या जम्बू द्वीप में, भरत खंड मध्य आए, ब्रह्मा पुत्र शिखा सूत्र, तिनकी दीक्षा सुहाए। यह भात संन्यास मंत्र, दीक्षा मंत्र सब विद्ध, और द्वादश परमहंस गायत्री, सुनी सतगुरे उनकी सिद्ध। माता पिता उदाहरण कारण, अपने पिंड और प्राण, पूरा जन्म उधारवे को, मत संन्यास प्रमाण। जागृत कुल गुरु चरने बदमियो, नसे कोट अधपाप, नारायण की है प्राप्ति, पारायण सब जग आप। पश्चिम मन्या के तीर्थ आश्रम, पूरब मन्या वन आरण्य, उत्तर मन्या गिरि पर्वत सागर, सबके तरन तारण। दक्षिणी पुरी भारती सरस्वती, यो 10 नाम मठ चार, ए मत युगान युग चले आए, ये सुनाए तुम्हें सार। यहाँ पर सुंदर सार जी ये सातों जो मन्याएं हैं उनके मंत्र भी यहाँ पर लिखे गए हैं, और जो सातों मन्या में बात गई है वो ही यहाँ पर बताई गई है। छठी आत्मा में जैसे परमात्मा आत्मा की बात कही गई, और सातवीं मन्या में ये लोग कहते हैं कि हम जो संन्यास धारण करते हैं उस संन्यास से हमारा खुद का भी उद्धार होता है, हमारे माता पिता का भी उद्धार होता है, और हमारे कुल के जितने लोग हैं वो भी उससे पार हो जाते हैं, उनको मोक्ष प्राप्त होता है। तब ये संन्यास हम धारण करते हैं। सुंदर साथ जी कल भी हमने संन्यास की बात करी थी। सन्यासी जो आजकल बनते हैं भव्य वेश पहनने वाले, उनको सन्यासी नहीं कहा जाता। जो मन से उस परमात्मा के लिए साक्षात्कार करे, 10 लक्षणों को अपने हृदय में धारण करे, जो धर्म के 10 लक्षण हैं, कोई असल में सन्यासी है। आप देखेंगे कुंभ के मेले में कई लोग तो ऐसे ही सन्यासी का वेश धारण कर लेते हैं, जबकि उनके अंदर कोई भी ज्ञान नहीं होता। तो यहाँ पर ये बात कही गई है, और हम भी कहते हैं कि हमारे कुल में एक ब्रह्म सृष्टि हो तो वो सारी दुनिया अपने पूरे कुल का ही कुल को मोक्ष देती है। ये बात की संन्यास मत वाले यहाँ पर कर रहे हैं। वेद उक्त संन्यास मत, गुरु दत्त जी उदास, परमहंस परिभाष का, शंकर कहो प्रकाश। संन्यास मत के आचार्य चारों युग के जेह, जिनके नाम कहत हो, सुनियो चित देतेह। ब्रह्मा विष्णु रुद्र सतयुग में, त्रेता युग में 3,
द्वापर युग में 2 आचार्य, व्यास सुखदेव नाम। कलयुग में कुल 3 है, गोविंद शंकर धाम। शंकराचार्य के 4 शिष्य भय, जिनमें ब्रह्माचार्य 1, दूजे गए पद्माचार्य, तीजे नरा टोटका आचार्य विशेख, चौथे श्रृंगी ऋषि कहे। तीन चारों के शिष्य 10, सोई 10 नाम संन्यास ने। माधव माधवियो 10, ब्रह्माचार्य के स्वरूपाचार्य, जिनके है शिष्य 2, एक तीर्थ आश्रम। देखो दंडीवान प्रसिद्ध होए, पद्माचार्य के बलभद्र, जिनके वन आरण्य। नरा टोटकाचार्य के गिरि पर्वत सागर तरन तारन। श्रृंगी ऋषि के उद्धाचार्य, जिनके सरस्वती भारती पुरी। 10 नाम कलयुग में संन्यास संप्रदाय प्रकट करी। जो सुंदर साथी पहले बात करी थी कि 10 सन्यासी किस धर्म से हुए, तो शंकराचार्य जी की 4 शिष्यों के नाम यहाँ पर बताए गए कि ब्रह्माचार्य 1 है, पद्माचार्य जी हैं, नरा टोटकाचार्य जी हैं और श्रृंगी ऋषि हैं। और इन चारों के जो 10 शिष्य हुए, उससे ये संन्यास धर्म हुआ और ये 7 कन्या की बात की गई। अब यहाँ पर श्री जी छठ दर्शन की बात करेंगे, उससे पहले हम अपने भजन सुनते हैं। अशोक भाई साहब के मुंह से भजन। श्री रामदास प्यारे की जय। आइए हम सब मिलकर के श्री राजचंद्र जी के चरणों में ध्यान रखते हुए एक थोड़ा सा आप सभी मिलकर साथ देंगे। मेरे तो आधार राधिश्याम के चरणार श्याम
उत्पत्ति हुई। जो 4 वेद ब्रह्मा जी के द्वारा अवतरित हुए, जो 4 मुख से हुए, उनको ही सरल रूप में 6 शास्त्रों में विभक्त कर दिया गया। लेकिन वेदों की जो भाषा कनिष्ठ थी, उसको सरल रूप में 6 दर्शनों में बताया गया है। अब यहाँ पर बताएंगे, षड्दर्शनी बोले तबे प्राचीन हम मत, सो देखो तुम समझ के भगवत प्रापत सत्य, चतुर्मुखी ब्रह्मा सदा 4 वेद नित्यान, अभ्यन अहनिस करे पूर्व मुखे विज्ञान। अब यहाँ पर चौपाई स्पष्ट कह रही है सुंदर साथ जी, ब्रह्मा जी के पूर्व मुख से ऋग्वेद की उत्पत्ति हुई। अध्ययन उत्तर मुखे करे अथर्वण वेद, ब्रह्मा जी के उत्तर मुख से अथर्वण वेद का शुरुआत हुई। पश्चिम मुख से बोलही यजुर्वेद के वेद, पश्चिम मुख से यजुर्वेद की उत्पत्ति हुई। दक्षिण मुख से उतरे सामवेद नित्यान, तिनके 6 अंग हैं सही, तिनके कहो प्रमाण। तो यहाँ पर सुंदर साथी स्पष्ट चौपाइयां बहुत स्पष्ट करती हैं सुंदर साथी, कभी हम ध्यान से पढ़ते ही नहीं। हरिद्वार की चर्चा में सारे धर्मों का विस्तार आ जाता है, अभी हमने थोड़ा थोड़ा रूप में पढ़ा, लेकिन सारी जगह माया की बात कही और माया 14 लोक के अंदर की बात कही गई है, उसके बाहर की आज तक अभी तक कोई बात नहीं हुई। अब यहाँ पर शिव जी का क्योंकि शास्त्रार्थ चल रहा है, तो पहले तो सुंदर साथी शास्त्रार्थ का अर्थ होता था कि मनन करते थे, एक विद्वान दूसरे विद्वान की बात को शास्त्रार्थ के द्वारा सिद्ध करके प्राप्त मानता भी था। लेकिन आजकल शास्त्रार्थ का अर्थ गलत ढंग से किया जाने लगा, सब अपने अपने विचार रखने लगे, इसी से कितनी संप्रदाय बन गई और कितने ही उनके वेदों के जैसे गलत अर्थ किए गए। वेदों में कहीं भी नहीं लिखा ये कामख्या देवी की बलि देने वाला, लेकिन आज लोग बलि देते हैं। इसी तरह मुस्लिम संप्रदाय के 72 फिरके हो गए मोहम्मद साहब के, ये संप्रदाय बढ़ते गए, बाद में बढ़े, पहले इतना नहीं होता था। अब श्री जी वहां पर बैठे हुए हैं, आप अनुभव करें हरिद्वार का सुंदर साथी कि किस प्रकार श्री जी की वेशभूषा है, बिल्कुल सबसे अलग, और उसमें सब सुंदर साथ के साथ श्री जी अपनी बात कहेंगे, वो भी आगे। और अब शास्त्रार्थ चल रहा है, और ध्यान से कितने धैर्य के साथ सुन रहे हैं और उसका आगे जवाब भी देंगे। अब यहाँ पर कहते हैं षड दर्शन, क्योंकि छत्रसाल जी ने एक चौपाई में लिखा है षड दर्शन, षड हाथी की तरह बताया गया है कि इसमें कोई भी मूल बात नहीं कही गई, सब अपनी अपनी बात कहते हैं। जिस प्रकार एक व्यक्ति अगर अंधा हो और उसके सामने हाथी को खड़ा कर दिया जाए और 6 लोग होंगे, 6 अंधे व्यक्ति होंगे, तो वो हाथी की व्याख्या अलग अलग करेंगे। जैसे कोई अगर पूंछ को कहेगा तो कहेगा कि वो तो रस्सी है, पांव कहेगा तो कहे पांव को पकड़ेगा हाथी के तो कहेगा हाथी तो खंबे जैसा है, और पीठ को पकड़ेगा तो कहेगा कि हाथी तो छत जैसा है, पेट को पकड़ेगा हाथी के तो कहेगा कि उसके तो पेट को पकड़ने वाले कहेंगे दीवार की तरह है, और सूंड को पकड़ने वाले रस्सी की तरह कहेंगे। इसी तरह सुंदर साथ जी षड दर्शन की व्याख्या की है, ये तो षड अर्थ चौपाई अभी आएगी, उसमें कहा गया इसी तरह अंधे व्यक्ति की तरह ही ये है, इसमें कुछ भी सार तत्व नहीं किया है, और एक दूसरे षड दर्शन की बात करता है, एक दूसरी उसी बात को काटता है। प्रकट भय मुख पूर्वते न्यायिक दर्शन, अब उनके कहते हैं उनके मुख से ही न्यायिक दर्शन के मुख से उत्पन्न हुआ। पश्चिम मुख से प्रगटे तिनके कहो वचन, पातंजल और सांख्य मत वैशेषिक परमाण। पश्चिम मुख से प्रगटे 3 शास्त्र एक जान, मीमांसा दर्शन चतुर। दक्षिण मुख से होए अति निर्मल
विमल वेदांत मत उत्तर मुख में सोए, एक विध खट दर्शन भय तिनके कहो प्रमाण, खट आचारत है सही नाम सुनो तिन ज्ञान, गौतम ते प्रत्यक्ष हुआ न्याय शास्त्र प्रकाश, मीमांसा तो मिल गई जैन जी और व्यास, कर्म विवेक जैमिनी करियो शारीरिक कृत व्यास, मीमांसा की तोय विधि कही तुम्हें प्रकाश, कपिल देव के सांख्य है पातंजल मत सो शेष, कर्ण देव वैशेषिक कही शिव वेदांत उपदेश, ए आचार्य मूल है छह शास्त्र के देख, वाद चतुर को करत है भिन्न भिन्न मत देख, न्यायिक दर्शन की भेद भाव विधि आए। अब यहाँ पर सुंदर साथी पहले तो बता दिया कि ये छह शास्त्र छठ दर्शन जो हुए वो किस किस मुख से प्रकट हुए। अब यहाँ पर अलग अलग दर्शन की अलग अलग बात बताएंगे। यहाँ पर श्री जी न्यायिक दर्शन की भेद भाव विधि आए, माया जीव ईश्वर त्रय भिन्न अनादि सुहाए, 21 प्रणाली का सीढ़ी दुख की जौन, नाश होए तब सुख को प्राप्त होवे तोन, प्रश्न कियो श्री जी तबे तुम में नहीं विचार, ईश्वर जीव विनाश है तुम्हारे वचन मंझार, 21 सीढ़ियां कही दुख की भारी जौन, तीन मध्य माया जीव सब कहो सुख की सीमा कौन, सूक्ष्म स्वरूप नित तुम कहो स्थूल कह तो नाश, 21 सीढ़ियन से कहा नित्य को वास। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी न्यायिक दर्शन वाले अपनी बात कहते हैं। अब माया जीव और ईश्वर तीनों को अनादि बता देते हैं। तो श्री जी कहते हैं माया और जीव और ईश्वर ब्रह्म अलग अलग हैं, तुम इनको एक साथ कैसे अनादि के रूप में यहाँ पर कह सकते हो। अब यहाँ पर 21 प्रणाली का यहाँ पर ये बात सुंदर साथ जी जानने की है कि 21 प्रणाली का दुख की बताई गई है शास्त्रों के अंदर भी। जैसे 6 हमारी इंद्रियां हैं, 6 इंद्रियों के 6 विषय हैं और 6 विषयों के फिर ज्ञान जीव शरीर और मन है। इस तरह ये 21 प्रणाली का जो शरीर के अंदर ही घटती है। कहते हैं क्योंकि जो हमारे विषय हैं 6 ज्ञानेंद्रियां हैं, 6 ही कर्मेंद्रियां हैं। जैसे हमारी जिह्वा है, नासिका है, मुख है और कान है, तो इनके अलग अलग हम विषयों से इनका अलग अलग भोग करते हैं। कहते हैं पतंगा जो होता है वो सुगंध पर मरता है, सुगंध के कारण उसको अपनी जान खोनी पड़ती है। मछली जिह्वा के सुख के कारण अपनी जान गंवा देती है। इसी तरह हर प्राणी, हाथी जो है कहते हैं वो स्पर्श के भोग के लिए, क्योंकि जो शिकारी होता है वो कागज की हथनी बनाकर खड़ा कर देता है गड्ढे के अंदर और वो स्पर्श कर भोग चाहता है हाथी, तो उस गड्ढे में जैसे ही वो हथनी को स्पर्श करने लगता है उसी के अंदर वो गड्ढे में चला जाता है और शिकारी उसको पकड़ लेता है। इसी तरह तीनों जैसे जिह्वा का अलग सुख मछली का हो गया, स्पर्श का अलग हो गया और पतंगे का अलग हो गया। इसी तरह इंसान कहते हैं एक एक जीव एक एक सुख के कारण मृत्यु को प्राप्त करता है। तो श्री जी कहते हैं एक मनुष्य ही ऐसा है जो एक सुख नहीं 6 विषयों 6 इंद्रियों के भोग को सुख प्राप्त करना चाहता है, लेकिन अंत में उसकी मृत्यु हो जाती है। इन भोगों से उसको कुछ प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मनुष्य क्या चाहता है? अच्छा खाना चाहता है जिह्वा के लिए, अच्छा सुनना चाहता है, अच्छे अच्छे संगीत की बातें सुनना चाहता है और नाक से अच्छी सुगंध लेना चाहता है, स्पर्श का सुख चाहता है कि कोई मुझसे प्रेम की 2 बात करे। तो सुंदर साथ जी इसी रूप
रंग गंध इन स्वादों के लिए मनुष्य अपनी पूरी आयु गवा देता है, लेकिन परमात्मा का नाम नहीं लेता। श्री जी यहाँ पर न्यायिक दर्शन के द्वारा हमें समझा रहे हैं कि किस प्रकार इनकी ये बात है और आपको इन दुखों से कैसे निकलना है, क्योंकि इस प्रणाली का कई जो दुख की जो, क्योंकि इन विश्वों में इंसान पड़ा रहेगा उसका तो अंत नहीं है, तृष्णाओं का अंत नहीं है। आज हमारे पास कुछ है तो कल कुछ हो जाए, इस तृष्णा की कभी प्राप्ति होनी नहीं, क्योंकि तृष्णा पूरी होती नहीं, इंसान बूढ़ा होता जाता है। भर्तृहरि ने जब कहा था, तो इसलिए श्री जी हमें समझा रहे हैं कि तुम इनसे मुक्त होना चाहते हो तो राजी महाराज के ध्यान के सिवा तुम्हारे पास कोई उपचार नहीं है। अपने आप को इस वाणी के द्वारा आचरण में लाओ। अब मीमांसा दर्शनी क्या कहते हैं? तब मीमांसा दर्शनी बोले कर्म प्रधान, कारण कर्ता कर्म है, कर्म इष्ट प्रमाण, जीव ईश्वर ब्रह्म है, सब कर्मन को रूप, कर्म बिना कछु और नहीं, सदा अनादि अनूप। श्री जी बोले प्रश्न तब, कर्म विषय है भांत, ब्रह्म अखंड स्वरूप है, सदा एक रस जात, कर्म तहाँ उपजे खपे, स्थिरता उनमें नाही, अहंकार मन का अमल, कर्म लगत है ताही, अहंकार मन जीव में तिहि ते करनी सोए, मन पहुँचे नहीं ब्रह्म को, कर्म तहाँ क्यों होए, माया ते पुनि रहित है, ब्रह्म स्वरूप समान, वेद शास्त्र में यो कहो, तुम में ताना तान। अब मीमांसा दर्शनी कहते हैं कि हमारा धर्म में तो सिर्फ कर्म को प्रधानता दी गई है, कर्म ही काल है, कर्म ही जीव है, कर्म ही सबका रूप है, ब्रह्मेश्वरी का रूप भी कर्म है, कर्म बिना कुछ नहीं, सदा अनादि अनूप, और कर्म के द्वारा ही अनादि अनूप को माना गया। लेकिन श्री जी कहते हैं तुम तो कहते हो कर्म, कर्म का फल तो भोगना ही पड़ता है। ये तो कृष्ण भी कहते हैं अनासक्त भाव से कर्म करोगे तब भी उसका फल प्राप्त होगा। भीष्म पितामह को भी कर्म भोगना पड़ा बाणों की शैया पर। तो श्री जी कहते हैं कर्म में कोई स्थिरता नहीं है, कभी कर्म बुरा करता है इंसान, कभी अच्छा कर्म करता है, उसको संसार में आना ही पड़ता है, स्थिरता नहीं है। और पूर्ण ब्रह्म तो अखंड है, चेतन स्वरूप है, आनंद स्वरूप है, तो तुम उसको यहाँ प्रकृति के बीच में कैसे घटाते हो? सांख्य शास्त्र वाले बोलते हैं, सांख्य शास्त्र के दर्शनी बोले तबे विचार, प्रकृति पुरुष सबके परे, सबको कारण सार, प्रकृति पुरुष जब मिलत है, जगत प्रकट तब होए, भिन्न भय मिट जात है, हमारो यह मन सोए, प्रकृति पुरुष से कहत हो, जगत भयो सब एह, सूरज दृष्टि तिमिर रहे, यही बड़ो संदेह, महाप्रलय सब जगत को, प्रकृति पुरुष लो होए, रूप रहे नहीं प्रकृति को, मिले कहाँ ए दोए, निराकार की मूर्ति है, भेद कहो समझाए, प्रलय मध्य स्थान कहाँ, रहे कहो समझाए, जो तुम अपनी बुद्धि कर, निराकार कहो ताही, तो मिलन कहो कैसे भयो, दो भेद मुनि नाही। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर सांख्य शास्त्र वाले कहते हैं कि हम तो प्रकृति पुरुष के जो मिलते हैं, जो सबके कारण है, जिससे ये संसार प्रकट होता है और उसी से नाश हो जाता है, उसी को हम यहाँ पर अपने धर्म से मानते हैं, हमारी संप्रदा यही है। तो श्री जी कहते हैं तुमने तो यहाँ पर सूरज और अंधेरे की बात कर दी, सूरज निकला हो तो अंधेरा कैसे रहेगा? तो तुम बताओ प्रकृति पुरुष का मिलन किस स्थान पे होता है? संसार की
उत्पत्ति कहाँ से होती है, तब वो जवाब नहीं दे पाते। और आज हमें सब मालूम है सुंदर साथ जी, किस प्रकार अक्षर के द्वारा, उसके द्वारा जब मन में प्रकृति की संकल्प ले लेते हैं अक्षर भगवान, तो उससे वो अव्याकृत के द्वारा फिर आदि नारायण की उत्पत्ति होती है। फिर आदि नारायण के द्वारा ब्रह्मा विष्णु महेश तीन गुणों की उत्पत्ति होती है। उसके बाद ये संसार बनता है। तो श्री जी की बात का वो जवाब नहीं दे पाते। वैशेषिक दर्शनी तब बोले, सबको मूल काल मत खोले। काल पाए उपजत है जेहि, खेल दिखलावत सबको तेहि। सबको खाए करत है नासा, एही रूप ब्रह्म को वासा। श्री जो प्रश्न कियो तब तिनको, मूल कह दो काल जो सबको। वेद वाक्य मध्य काल को नाश, काल रहित है ब्रह्म प्रकाश। कहो श्रुति स्मृति के माही, काल तहाँ पहुँचत है नाही। काल पाए उपजे सो बिन से, उत्पत्ति लीन होए सब दिन से। ब्रह्म माही उत्पत्ति लै नाही, सबते दूर रहे सब माही। कहो स्वरूप ब्रह्म को ऐसो, तुम तो कह दो सम्मिलित जैसो। अंग सम्मिलित माया माही, निर्विकार सबकी हिमे नाही। होए काल मध्य ब्रह्म सो नाही, यागित कहो वेद के माही। निराकार तुम काले कहो, ऐसो रूप तुम ब्रह्म को लहो। अब यहाँ पर वैशेषिक दर्शन वाले कहते हैं, हम तो काल को ही सब कुछ मानते हैं। काल ही विनाश का कारण है, काल ही ब्रह्म का रूप है। और श्रुति और स्मृति के अंदर भी काल की बात कही गई है। जबकि श्री जी कहते हैं, श्रुति वेद को कहते हैं और स्मृति शास्त्रों को कहा जाता है सुंदर साथ जी। तो श्री जी कहते हैं, वेदों में तो कहीं भी काल की बात नहीं कही गई, क्योंकि वेदों में तो कहा गया है वो परमात्मा अनंत सौंदर्यवान है। जहाँ पर चंद्रमा नहीं है, तारे नहीं है, वहाँ पर उसका निवास स्थान है। और तुम तो काल को कह रहे हो, काल का तो विनाश निश्चित रूप से है, क्योंकि समय भी बढ़ता है, समय कभी नहीं रुकता, समय चलता रहता है। कहते समय की गणना तो की जा सकती है, लेकिन काल समय की गणना नहीं की जा सकती, काल की गणना की जा सकती है। तो ब्रह्म को कैसे काल के रूप में मान सकते हो। पतंजल बोलते हैं, तब बोले पतंजल ज्ञानी, व्यापक ब्रह्म सकल मध्य जानी। यही भवन को देखो, व्यापक इतनी है तुम देखो। पिंड माहे 8 अंग लेके, खोज कीजिए जब चित देके। नाड़ी चक्र सोधिए जब ही, मिले ब्रह्म आप में तब ही। 8 अंग योग के जेहि, नाम कह दो तिनके येहि। आसन प्राणायाम जो कहिए, प्रत्याहार धारणा लहिए। ध्यान समाधि नियम जप जोई, 8 अंग योग के सोई। ज्योति रूप तुम ब्रह्म ही मानो, कारण बीज जगत को जानो। उपजे उपजावे सब यामे, जगत रहत किरना समतामे। बुद्धि विषय लेओ ए मत सार, ग्रहो चित्त में कर निर्धार। श्री जी पूछो प्रश्न विवेके, मेटो आशंका चित देके। ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप, जगत असत जड़ तुमको रूप। सत वस्तु ते सत ही उपजे, द्रव्य असत ते असत ही निपजे। इच्छा रहित ब्रह्म श्रुति के माही, उपज खपत तामे कछु नाही। उपज खपत माया ते होई, वेद शास्त्र मधि कहो जो सोई। वेद कहत माया में भास, ताते करत शक्ति प्रकाश। किरना सूरज भेद नहीं भाई, माया ब्रह्म बीच बहु आई। परस्पर प्रतिवादी दोऊ, एक पात्र मध्य रहे न कोऊ। सत असत की जात है न्यारी, या में रहे विचार बहु भारी। रहे प्रमाण वचन सब केरे, यह बिन खोलो प्रश्न जो मेरे। सुंदर साथ जी, अब पतंजल वाले कहते हैं ये 8 अंग जो योग के हैं, जिनके
नाम भी बताए, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि। इनको जो साध लेता है शरीर को, वो ज्योति स्वरूप तक उसकी समाधि लग जाती है। ये जब बता रहे हैं। और श्री जी कहते हैं कि ब्रह्म तो सच्चिदानंद है और आनंदमय है, जो सत्य है, चेतन है, और जगत तो असत है, जड़ है, दुख का रूप है। तो सत्य वस्तु से तो सत्य की उपज होती है, असत से माया की उत्पत्ति होती है। तो तुम कैसे कह सकते हो कि यहाँ पर ही ब्रह्म है। अब वेदांत दर्शनी लास्ट में बोलते हैं, वेद वेदांत दर्शनी जेहि, ब्रह्म बिना कछु कहना देहि, माया को अनादि पुनि कहे, माया सदा ब्रह्म मध्य रहे, माया माहे ब्रह्म है व्यापक, सर्वदेशी है सर्वलायक, बिना ब्रह्म बिना दूजा जो देखे, तिनको हम अज्ञानी देखे, अनुते तुम हस्ती लो जानो, एक ब्रह्म सब माही बखानो, इच्छा रहित सबंधे न्यारा, करता करम ना कछु इचारा, जो तुम सर्वत्र ब्रह्म गयो, तब तो अज्ञान कछुए नाही, तो खट शास्त्र भय काहे को, होई ऐसी आपत मन माही, निराकार सब माही विराजे, इच्छा रहित सदा छवि छाजे, होत जगत कौन ते येहि, बेटो आशंका तुम अब तेहि, ब्रह्म किसे माया कछु नाही, तीन काल रहित नहीं ताही, पुन अनादि माया को कही, ब्रह्म सर्वत्र माया विद लई, ब्रह्म मध्य माया कौन विद, तीन काल नहीं आए, सर्वत्र ब्रह्म किन विद लहे, भेद कहो समझाए, पुन अनादि माया कही, कौन भांत है सोए, निराकार साकार के कहो वेद जो होए, भिन्न आत्म जगत के शंकर कही प्रकाश, उन आत्म सब में कही कहो भेद प्रकाश, वेदांतिक से बात बहु भयो जो मेला माही, कहाँ लो कहो बनाए के, देखो हते जो वाही, कोई कहे सबे ब्रह्म है, तब तो अज्ञान कछुए नाही, तो षट शास्त्र भय कहे को, मोहि ऐसी आवत मन माही, ए सबे षट दर्शनी, षट शास्त्र आचार्य जोए, न्यारे न्यारे मत सबे, सुने श्री राज ने सोए, तब सब मत मार्ग में मिलके, कही श्री सो विख्यात, अपने मत हम सबने कहे, अब आप कहो साक्षात, कौन शास्त्र में कहाँ कही है, सो हमें कहो दे साथ, नहीं रहा है तुम्हारी, कहो हमें विधि भाख। सुंदर साथ जी, अब जो वेदांत दर्शनी है, वो भी हमने वेदांतों की बात पहले भी करी थी। सुंदर साथ जी, ये लोग कहते हैं कि कुछ निराकार को मानते हैं और कुछ कहते हैं सर्वव्यापक है, कि कण कण के अंदर परमात्मा का निवास है। तो श्री जी कहते हैं, ये वाली चौपाई फिर आ जाती है कि तुम सर्वत्र ब्रह्म गयो, तब तो ज्ञान कछुए नाई, तो खट शास्त्र भय काहे को, कोई ऐसी आपत मन माई, कि तुम कहते हो कि सारे भी ब्रह्म है, तो फिर तो अज्ञानता नहीं होनी चाहिए, फिर गुरु में ज्ञान क्यों, चेले में भी वैसा होना चाहिए, कुत्ते में भी ज्ञान होना चाहिए, फिर तो संसार में अज्ञान होगा ही नहीं। अगर कण कण में वो परमात्मा होगा तो खट शास्त्रों की क्या जरूरत है, मेरे मन में ऐसे विचार आते हैं। अब श्री जी ने सबकी बातें सुन ली और पूरे ध्यान से सुनी। अब वो कहेंगे कि सबने कह ली, तो वो कहते हैं कि ये तो किसी तरह से बंधने वाले नहीं है, क्योंकि श्री जी ने कहा था, मैं तो किसी धर्म को नहीं मानता, किसी संप्रदाय को नहीं मानता, आप में से जिसकी संप्रदाय मुझे अच्छी लगेगी मैं उसी को ग्रहण कर लूंगा। इसी भाव से मैं इस मेले में हरिद्वार के यहाँ पर आया हूँ। अब श्री जी का जवाब क्या होगा, उससे पहले हम एक छोटा सा भजन बीजे दीदी के मुख से सुनेंगे।
साथ जी, हरिद्वार का प्रसंग चल रहा है और श्री जी सबके बीच में अपनी अलग ही वेशभूषा के साथ वहाँ पर विराजमान है। सुंदर साथ जी, आप भी उस वक्त को अनुभव कीजिए इस समय कि हरिद्वार में कैसे श्री जी बैठे हुए हैं और कैसे वो शास्त्रार्थ का जवाब देते हैं। सुंदर साथ जी, कहा जाता है कि हरिद्वार में आज हम मंदिर बनाते हैं और भी पूजा पाठ वगैरह सब कुछ करते हैं, लेकिन हरिद्वार में ना कोई मंदिर है ना पूजा का स्थान है। सब अपने अपने अखाड़ों में प्रकृति के बीच में अलग अलग डेरा बना लेते हैं। मैं भी कभी नहीं गई हूँ सुंदर साथी, मैंने ऐसा सुना है कि जहाँ कुंभ का मेला लगता है वहाँ कोई मंदिर नहीं है। प्रकृति के बीच में अलग अलग अखाड़े बनाकर अपने अपने गुरुओं को कैसे ऊंचा दिखाया जाए, इसी बात की वहाँ पर होड़ लगी रहती है। जबकि आप देखोगे कि कितनी घटनाएं हुई और 2008 में तो कहते हैं नागा साधुओं की दूसरे मुनियों के साथ लड़ाई हो गई, पुलिस बीच में आई तो पुलिस को भी ठंडे पानी के अंदर उन्होंने डाल दिया, क्योंकि वो भी सही में सन्यासी, कई लोग ऐसे भी भेष बदल कर आ जाते हैं कि उस वास्तव में उनको कोई ज्ञान नहीं होता। ऐसा कहा जाता है कुंभ का मेला बृहस्पति, सूर्य, चंद्रमा और जब सिंह या मीन राशि के अंदर प्रवेश होता है तब वहाँ पर कुंभ का मेला लगता है। और जहाँ पर लगता है वहाँ कहते हैं उस समय कोई अमृत की रसायन के रूप में कुछ अमृत की बूंदें वहाँ पर हो जाती है, जिससे मनुष्य समझता है कि उसने अमृत को प्राप्त कर लिया। ये साइंटिफिक रूप से लोगों ने ये सिद्ध किया कि राशि का जब उसमें बदलाव आता है तब वहाँ पर उस स्थान पे कुछ रसायन की उत्पत्ति होती है, तो उसको कह दिया जाता है कि ये अमृत है। लेकिन वहाँ ना कोई पूजा का स्थान है ना कोई मंदिर है, सब अपने अपने अखाड़ों में वहाँ पर अपनी अपनी बात को रखते हैं। सुंदर साथी, मोक्ष की बात यहाँ पर की गई कि हरिद्वार में गंगा में स्नान करने से कि हमें मुक्ति मिलती है, मोक्ष प्राप्त होता है। और संसार में आप देखोगे भारत देश में ही अलग अलग क्षेत्रों में मोक्ष के लिए अलग अलग विद्याएं हैं। कहते हैं कि कोई इलक्कू नाम का पत्ते होता है केरल में, उसको लेकर भी समझते हैं लोग वो आग का पत्ता होता है, तो उसको कहते हैं कि उसको लेकर सिर पर रखने से हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह रथ सप्तमी के दिन कहते हैं बॉम्बे के अंदर अक्षत के ऊपर ये आग का पत्ता रखकर लोग जाते हैं मंदिर में कि हमारे मोक्ष की प्राप्ति होगी। इसके पीछे भी एक छोटी सी कहानी है। कहते हैं जब भीष्म पितामह की मृत्यु आने वाली थी तो सूर्य उस समय दक्षिण यान की तरफ था, तो वो समझते थे भीष्म पितामह कि सूर्य जब दक्षिण की तरफ होगा तो मुझे मोक्ष प्राप्त नहीं होगा, इसलिए उन्होंने अपनी मृत्यु को रोक कर रखा हुआ था। तो व्यास जी वहां पर आते हैं, तो व्यास जी से वो पूछते हैं भीष्म पितामह कि मेरी मृत्यु इतनी मुश्किल से क्यों हो रही है, मुझे मोक्ष क्यों नहीं मिल रहा। तो भी उन्होंने कहा कि तुम्हारे कर्मों में कुछ कर्म ऐसे थे जिसका तुम्हें फल भोगना पड़ रहा है। और कहते सूर्य में एक ऐसी शक्ति होती है जो आपके पाप को खत्म कर सकती है, और एक आग का पत्ता जो होता है जो वो भी आपके पापों को जला देता है। तो व्यास जी ने भीष्म पितामह के सिर पर वो आग का पत्ता रखा, सूर्य उत्तरायण की तरफ हुआ, तब उनको मोक्ष की प्राप्ति हुई। और इसी तरह मोक्ष प्राप्ति के लिए लोगों ने कितनी तपस्याएं की सुंदर साथी, ये तो वाणी हमें समझाई रही है। कहते 3600 वर्ष पहले नचिकेता का नाम आप सबने सुना हुआ है। नचिकेता जो थे बहुत बड़े विद्वान थे। कहते हैं उनके पिताजी भी बहुत गरीब थे, तो कभी दान देने के लिए अपनी एक बूढ़ी गाय को दान दे दी उन्होंने। तो नचिकेता को बहुत बुरा लगा कि एक छोटी सी बूढ़ी गाय है उनके पास, वो भी दान में दे दी। तो उन्होंने अपने पिता को गुस्से में कहा, आप ये
गाय को दान में मत दो, मुझे ही दान में दे दो। तो पिता को बहुत गुस्सा आया। पिता कहते ये तो मेरी गरीबी का मजाक बना रहा है। तो उन्होंने भी गुस्से में कहा कि मैंने नचिकेता तुझे यमराज को दान में दिया। अब बात यमराज तक पहुंच गई। मृत्यु अभी नचिकेता की निश्चित नहीं थी। वो यमराज के पास नचिकेता गए कि मैंने तो तुम्हें दान में मिला हूँ, तो मेरी मृत्यु निश्चित है। यमराज कहे तुम्हारा अभी समय नहीं आया, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रख सकता, तुम्हें वापस पृथ्वी पर जाना होगा। जब वो जिद कर लेते हैं तो नचिकेता यमराज से पूछते हैं कि मुझे तो सिर्फ इतनी सी बात बता दो कि मृत्यु के बाद इस जीव का क्या होता है। तब वो यमराज जवाब नचिकेता को देते हैं कि मृत्यु तो निश्चित है कि जो कर्म अच्छे करता है उसको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, और जो बुरे कर्म करता है उसके साथ पूरी योनियों में जाना पड़ता है। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान के द्वारा अपने आप को पुनीत कर लेता है, पवित्र कर लेता है, समाधि अवस्था में ब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है, उसको मोक्ष प्राप्त होता है। तो ये ज्ञान वो वहां से लेकर आए और धरती पर उन्होंने उस ज्ञान को बढ़ाया। तभी उसके बाद ज्ञान साधना की तरफ लोग बढ़े कहते हैं कि तब उससे पहले बीच में खत्म हो गया था योग ज्ञान साधना की बात, और कर्म कांड की प्रधानता ज्यादा थी। नचिकेता के बाद वो जब ये ज्ञान ये यहाँ लेके आए तब ब्रह्म की बात यहाँ पर कही जाने लगी। और हरिद्वार में इसी तरह लोग जा रहे हैं लेकिन उनको कुछ प्राप्त नहीं होता। तो अब यहाँ पर जब शिव जी ने सबकी बात सुन ली और खुशी खुशी हंस भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं, वेशभूषा उनकी बिल्कुल निराली है, सफेद वस्त्र उन्होंने पहने हुए हैं और मुख उनका वैसे ही चमकता हुआ मुख था, गौर वर्ण था। और श्री जी अब जवाब यहाँ पर अपनी पत्रिका देते हैं, क्योंकि सब पूछते हैं जैसे हमने बताया हमारी शाखा ये है, हमारी शाला ये है, हमारी संप्रदाय इस तरह से है, तो हमें तो इसी तरह आपके संप्रदाय का जवाब चाहिए। ये जब वहाँ के सब शतदर्शनी सन्यासी पूछते हैं तो श्री जी अब जवाब क्या देते हैं। श्री जी का जवाब, कही व्यास हर वंश में देखो संत विचार, जन्म जे राजा प्रते सुनो विरोध तज सार। थोड़ा सा करेंगे सुंदर साची, थोड़ी सी 10-12 चौपाइयां हैं। इसमें ये श्री जी बताते हैं हरवंश पुराण के अंदर व्यास जी ने राजा जन्मेजय को क्या कहा उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, और तुम सारा विरोध, सारा क्रोध, सारा भेदभाव छोड़कर मेरी बात को यहाँ पर अच्छे से सुनना। कहीं अनहोनी व्यासे नृप सो, सुन पूछत सोए, ब्रह्म रूप मुनि प्रकट है, दुर्घट सब थे जोए। तब व्यास जी ने राजा जन्मेजय को बोला कि तुम जो सुन में से पूछ रहे हो एक अनहोनी घटना कलयुग में होने वाली है। तब वहाँ पर ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे जो आज तक संसार में प्रकट नहीं हुए। तो नृप तब पूछी व्यास सो, संकादिक थे सोए, तुम लो ऋषि बहु प्रगटे, क्या ब्रह्म रूप तुम ना होए। तो राजा पूछता है व्यास जी से कि आज क्या तुम इतने ऋषि मुनि हुए, संकादिक से लेकर इतने योगी हुए, तो क्या तुम ब्रह्म मुनि नहीं हो। तो उन्होंने कहा ब्रह्म मुनि नहीं है, हम ऋषि हैं, वो तो अब कलयुग में प्रकट हुए हैं। तब व्यासे नृप सो कहीं, वे भय नहीं कोई काल, मुँह है प्रकट कलयुग में, प्रकट आएंगे हाल। तब व्यास जी ने राजा को कहा वो आज तक संसार में नहीं आए, तुम उनको ऋषि कह सकते हो, योगी कह सकते हो, पर ब्रह्म मुनि तो कलयुग में ही प्रकट होंगे। और क्या कहते हैं, उत्तम पुरुष बिन और
परंपरा को नहीं ध्याएंगे और एक नई कथा, नया ज्ञान संसार में सुनाएंगे। जब सुन पूछे जाए, संसार में जब वो ज्ञान को लोग सुनेंगे तो उनको ही पूछेंगे, वो ब्रह्म मुनि कहलाएंगे। एक व्यासे सो कही बहुत विविध विस्तार, तिनकी साख जो वेद हो देखो संत विचार। अभाविनो भविष्यन्ति मुन्यो ब्रह्म रूपिणा, उत्पन्ना ये कृतयुगे प्रधान पुरुष आश्रय। कथा योगेन तान सर्वधान पूज्यन्ति मानवः, यस्य पूजा प्रभावेन जीव सृष्टि समुद्रा। हरिवंश पुराण में ये वाला श्लोक दिया गया है कि वो अभावी ये भविष्यवाणी उन्होंने करी थी कि कलयुग में ही उस समय वहां पर ब्रह्म मुनि प्रकट होंगे और पूर्ण ब्रह्म अवतरित होंगे। ये हरिवंश पुराण का श्लोक दिया हुआ है सुंदर साथ जी, जहाँ पर या भांत वेद उपनिषद में विध विध कही बनाए, और अष्टादश पुराण में आगम शास्त्र लखाए। अब व्यास जी कह रहे हैं कि इसकी बात हर जगह गवाहियां दी गई हैं, वेदों में भी, उपनिषदों में भी, पुराणों में भी। जो ग्राहक या वस्तु को सो लेवे चित ल्याए, ताको वेद उपनिषद में हम सब दे समझाएं। अब श्री जी कहते हैं जो ग्राहक को वो तो ले लेना, मैं तो तुम्हें वेदों से, उपनिषदों से, सबसे समझा दूंगा, पर तुम अपना क्रोध, भेदभाव, ईर्ष्या छोड़कर इस बात को सुनना। तब सबने चित्त में लई, ए नहीं कहूँ बधाए, पूछिए धाम क्षेत्र संप्रदा, तब जवाब नहीं आए। और सबने सोचा ये तो किसी भी तरह से बंधने वाले नहीं हैं, अब इनसे हम इनका धाम, क्षेत्र और संप्रदा पूछते हैं, तब इनको नहीं आएगा। स्वामी विद संप्रदाय को कहो साख दे सोए, जो हम अपनी सब कही क्यों तुम कहो प्रश्न होए। करके गर्भ बोले सबे प्रश्न विविध विस्तार, शाखा शिखा कहो अपनी वेद कहो सूत्र विचार। सेवन अपनी निज कहो गोत्र इष्ट और जाप, साधन मंत्र पुरी कहो, कहो देवी प्रताप। शाला कही अपनी क्षेत्र होए जो कोए, सुख विलास ऋषि देव जो तीर्थ शास्त्र जो होए। ज्ञान कहिए कुल अपनो फल और द्वार प्रकाश, कहाँ निवास कौन संप्रदा, कहो उत्तर प्रश्न उजास। अब सब ये बोले कि जैसे अपने अपना मंत्र बताया है, शाला बताई है, सुख विलास कहाँ पर है, ऋषि बताए हैं, तीर्थ बताए हैं, तो इसी प्रकार हमें फल बताया है कि इसका फल यहाँ पर इस तरह मिलता है, तो तुम हमें अब इन प्रश्नों का उत्तर दो। कृपा दृष्टि बोले तबे सुनो साध सब कोए, प्रश्न प्रश्न को उत्तर तुमको दे हम सोए। अब श्री जी वहाँ पर बोलते हैं सब साधु लोग तुम सुनो, मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर यहाँ पर देता हूँ। अखत भेद अद्भुत ये चित दे सुनो तुम सब, की जो हृदय विचार धरो रोष जिन अब। श्रुति स्मृति को साख दे कहो तुम्हें समझाए, ग्राहक हो चित दे सुनो तो कलयुग भ्रम जाए। अब कहते हैं श्री जी जो मैं ज्ञान तुम्हें सुनाने वाला हूँ वो आज तक संसार में ना कभी आया था। अगर तुम सच्चे ग्राहक हो तो मैं तुम्हें वेद और शास्त्रों की गवाही देकर तुम्हें समझाऊंगा कि हमारा संप्रदाय क्या है, हमारी शिखा क्या है और सूत्र क्या है। सतगुरु ब्रह्मानंद है, सूत्र है अक्षर रूप, शिखा सदा इनसे परे, चेतन चित जो अनूप। अब यहाँ पर सुंदर साथी श्लोक भी दिए हुए हैं ब्रह्मोपनिषद के, स्कंद पुराण के और तीनों चारों के श्लोक के समझाया गया है। अब श्री जी कहते हैं सतगुरु ब्रह्मानंद
अंग श्यामा महारानी जी हमारे यहाँ पर सतगुरु हैं। और सूत्र है अक्षर रूप। उन सब ने सूत्र की बात करी। सूत्र का मतलब होता है जो उस परमात्मा से हमें जोड़ता है। कहते हैं सुंदर साथ जी, कुछ लोग सूत्र यज्ञोपवीत जब पहनते थे प्राचीन समय में, तो कहते हैं तीन गांठें होती थी और तीन ही तरह के उनके बंधे धागे से बंधे हुए होते थे और 96 अंगुल का यज्ञोपवीत होता था जिसे पुरुष और स्त्री दोनों पहनते थे। कहते हैं 96 अंगुल का मतलब तो इसलिए होता था कि 64 कलाएं और 32 विद्याओं को जो जानता हो उसको ये पहनने का अधिकार है। और 3 ज्ञान कर्म उपासना, 3 जो उनकी धागे होते हैं, 3 धागे, उसका मतलब होता है ज्ञान कर्म उपासना। और 3 गांठें जो लगी हुई होती हैं उसके अंदर, उसका मतलब होता है कि जो मातृ ऋण, पितृ ऋण और ऋषि ऋण से मुक्त हो जाए, उसको सूत्र वो लोग कहते थे पुराने जमाने में। तो श्री जी कहते हैं कि उसी को पहनने का अधिकार होता था। लेकिन कहते हैं जब औरंगजेब का समय आया, क्योंकि जो वो पहनता था उसको कर देना पड़ता था, कर से बचने के लिए महिलाओं को पुरुषों ने पहनाना बंद कर दिया। और सिंदूर की प्रथा भी कहते हैं उसी समय हुई, क्योंकि मुगल काल में स्त्रियों को बुरा व्यवहार किया जाता था तो उनको सिंदूर लगा के भेज देते थे, जिनका विवाह नहीं हुआ होता था कि भी ये स्त्री विवाह वाली है। इस तरह से सिंदूर की प्रथा यहाँ पर शुरू हुई और ये यज्ञोपवीत को सूत्र रूप में मानते थे पुराने ब्राह्मण लोग। और श्री जी कहते हैं हमारा सूत्र तो अक्षर है, क्योंकि संसार में नीचे से हम चलते हैं तो अक्षर ही संसार की उत्पत्ति करता है और अक्षर उस पूर्ण परमात्मा का सत अंग है। तो हमारा सूत्र जो है वो अक्षर भगवान है। शिखा सदा इनसे परे, चेतन चिद जो अनूप। और शिखा, दुनिया वाले तो यहाँ पर जो शिखा रख लेते हैं ब्राह्मण लोग, उसी को मानते हैं कि इसमें आप यहाँ पर सिद्धि कर लोगे तो 10वां द्वार खुल जाएगा। और श्री जी कहते हैं हमारी शिखा यहाँ शरीर की नहीं है, ये यहाँ क्षर अक्षर से परे, चेतन चिद जो अनूप। चिदघन स्वरूप राज श्यामा जी चेतन स्वरूप, चिदघन स्वरूप श्री जी खुद है। और उनके जो आनंद अंग श्यामा महारानी जी हैं, उनके चरण ही हमारे यहाँ पर शिखा इनसे परे, वो हमारी शिखा है। मतलब राज श्यामा जी के चरण कमल जो हम नख से शिख तक उनका श्रृंगार देखकर उनको हृदय में बसाते हैं, वो हमारी शिखा है। सेवन है पुरुषोत्तम गोत्र चिदानंद जान, परम किशोरी इष्ट है पतिव्रता साधन मान। सेवन है पुरुषोत्तम। हम षड से परे, गीता में 3 पुरुषों की बात कही गई, षड, अक्षर और अक्षरातीत। षड तो जो यहाँ पर आदि नारायण है और अक्षर उससे परे अक्षरातीत। षड अक्षर अक्षरातीत जो है वो पुरुषोत्तम, उत्तम पुरुषों में उत्तम अक्षरातीत है, वो हमारे, उनका हम यहाँ पर ध्यान लगाते हैं। गोत्र चिदानंद जान, यहाँ पर गोत्र जब लोग लगाते हैं, वंश कहाँ से उत्पन्न हुआ, तो चिदानंद श्यामा महारानी जी जो राज्य के अंग हैं, हम उन्हीं के सुंदर 7 अंग हैं। तो हम आनंद स्वरूप हमारा श्यामा जी महारानी वो गोत्र है। और सुंदर साथी यहाँ हमें राज्य बता रहे हैं, हम तो आनंद के ही अंग हैं और आनंद हमारे हृदय में समाया हुआ है, लेकिन हम क्या ढूंढते फिरते हैं बाहर और अपने आप को दास मानने लग जाते हैं राज्य के। कई चौपाइयों वाणी में हम दास रूप में कीर्तन करते हैं। तो सुंदर साथी ये हमें समझा रही है वाणी। ये हरिद्वार की कथा में आपने देखा कि कैसे श्री जी बता रहे हैं, गोत्र चिदानंद जान, तुम तो आनंद अंग श्यामा जी महारानी के आनंद अंग हो। आनंद तुम्हारा स्वभाव है, आनंद तुम्हारा अधिकार
कि हम तो तुम्हारे चरणों की धूल हैं, हम दासी हैं। तो ये शब्द कभी नहीं बोले जब राज्य श्यामा जी का हम दावा ले लें कि राज्य की हम अंग हैं, तो दास रूप में भक्ति ना करें। क्योंकि हम तो बार बार चिन्मणि में कहते हैं कि हमने तो नख से शिर तक राज्य की शोभा में अपने आप को हृदय में बसाना है, तभी हमारा यहाँ जीवन सार्थक है। तो सुंदर साथ जी, आप राज्य के अंग हैं, ये आपने इस भीतर से दृढ़ निश्चय कर लेना है। शुरू से हम एक एक शब्दों के अर्थ को, भाव को सुन रहे हैं सुंदर साथ जी। इतनी दृढ़ता तो हमें जरूर आए कि हम राज्य के हैं, राज्य के साथ हमें जाना है और पन्ना जी में साक्षात धनी विराजमान है, ब्रह्मवाणी के सिवा कोई भी सत्य नहीं है। इस चीज की दृढ़ता तो हमारे अंदर आनी ही चाहिए। परम किशोरी इष्ट है, परम किशोरी श्यामा महारानी की और राज्य हमारे इष्ट हैं, जिनको हम देवता मानते हैं, पतिव्रता साधन मान। हम कोई भी भक्ति नहीं करते नवधा प्रकार की भक्ति, हम तो सिर्फ अपने धनी की पत्नी अर्धांगिनी के रूप में अनन्या प्रेम लक्षणा भक्ति को पतिव्रता के रूप में स्वीकार करते हैं। यहाँ भी ये बात कहती सुंदर साथी कि एक पत्नी पति की कभी दासी नहीं होती, पत्नी पति पर अपना अधिकार जमाती है। आपका अधिकार है राज्य पर, आप अधिकार से राज्य को कहोगे तो जरूर तुम्हारे सामने आ जाएंगे साक्षात। सिर्फ अपना हृदय दे दो। बार बार वाणी पुकार के अपनी कह रही है, मैं किसी पूजा में नहीं हूँ, मैं किसी मंत्र में नहीं हूँ, एक बार मुझे हृदय से दिन में भी पुकार लोगे तो मैं तुम्हारे सामने आ जाऊंगा। श्री युगल किशोर को जाप है, मंत्र तारतम सोए, ब्रह्म विद्या देवी सही, पूरी नौतन मम जोए। युगल किशोर को जाप है, हम राज श्यामा जी का जाप करते हैं और मंत्र हमारा तारतम है, निज नाम श्री कृष्ण जी अनादि अक्षरातीत ब्रह्म विद्या देवी सही। हमारी देवी जो है ये ब्रह्म अखंड का ज्ञान देने वाली ये जो वाणी है वो हमारी ब्रह्म विद्या है, पूरी नौतन मम जोए। और पूरी हमारी नौतन पूरी है जहाँ श्री देवचंद जी इस तारतम ज्ञान को लेकर आए। 7800 पक्ष शाखा सही, शाला है गोलोक, सतगुरु चरण को क्षेत्र है, जाए जहाँ सब शोक। 7800 पक्ष शाखा, 108 जो पक्ष कहे गए सुंदर साथ जी, उसका आगे भी विस्तार आएगा कि 81 पक्ष वैकुंठ तक के हैं, जो नवधा प्रकार की भक्ति और पुष्ट प्रभा मर्यादा सत्रजनम तम 3 गुण, इससे 81 पक्ष बनते हैं जो वैकुंठ तक के हैं। वो 82वां पक्ष वल्लभाचार्य जी का है, राधा स्वामी का है, 83वां पक्ष कबीर पंथ का है और 25 पक्ष जो परम धाम के हैं। ये 108 मंत्रों की माला का हम 78 ये हमारी शाखा है। शाला है गोलोक, शाला उसको कहा जाता है जहाँ पर रुककर हम आराम करते हैं। तो ये वाली शाला नहीं गई, नित्य गोलोक शाला, जहाँ पर हमने रास लीला खेली थी, जो अखंड है, आज भी विद्यमान है, वो हमारी शाला है। सतगुरु चरण को क्षेत्र है, सतगुरु हमारे श्यामा महारानी जी जो है उनके चरणों को ही हम ध्यान में देख रखते हैं, जहाँ जाए सब शोक। सतगुरु के चरणों में जाने के बाद सारी दुनिया के दुख स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। सुख विलास माहे नित्य वृंदावन, ऋषि महाविष्णु है जोए, वेद हमारो स्वसम है, तीर्थ जपना सोए। सुख विलास हमारा जो है नित्य वृंदावन है, जो अभी ऊपर बात आई। ऋषि महाविष्णु आदि नारायण को हम अपना ऋषि कहते हैं, क्योंकि संसार की उत्पत्ति आदि नारायण के द्वारा होती है। वेद हमारो स्वसम है, 4 प्रकार के वेद बताए गए, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और तब 4 वेदों के अलावा 5वां वेद संसार में नहीं है सुंदर साथ जी। दयानंद सरस्वती जी ने एक वेद की घोषणा करी पर वो मान्य नहीं हुआ, और उसके बाद जो स्वसम वेद है ये वाणी हमारी है, इसी को कहा गया जिससे आत्मा का कल्याण हो, आत्मज्ञान की प्राप्ति हो। क्योंकि चारों वेदों में कहीं
कहीं पर भी परे की बात नहीं कही गई, सिर्फ संकेत रूप में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और अक्षर की बात कही गई है। तो इस वाणी के द्वारा आपको सब कुछ प्राप्त होता है। तब हमारा ये पांचवा वेद स्वसम वेद है जो ब्रह्म वाणी है। तीर्थ जमुना सोए, यहाँ पर बहने वाली जमुना नदी नहीं, परम धाम में धनी के हृदय से निकली हुई जो जमुना है वो हमारा तीर्थ है। संसार की कोई बात यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, परम धाम की बात कर रहे हैं कि परम धाम में जो जमुना श्री जी के हृदय से निकली हुई है वही हमारा तीर्थ है। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, बुद्धि जागृत को ज्ञान, कुल मूल हमारो आनंद है, फल नित्य विहार प्रमाण। शास्त्र श्रवण श्री भागवत, क्योंकि भागवत के द्वारा बहुत श्री देवचंद जी ब्रिज और रास का वर्णन करते थे और उसमें 10वें अध्याय स्कंद में अपनी अखंड रास का वर्णन है, इसलिए इसको शास्त्र श्रवण कहा गया। और जागृत बुद्धि का ज्ञान है, कुल मूल हमारो आनंद है, मूल ही हमारा आनंद है। जो पहले की बात हुई श्यामा महारानी जी के आनंद हम में, आनंद ही हमारा अधिकार है। फल नित्य विहार प्रमाण, फल इन सब का फल क्या है उन्होंने बताया था ना कि हम यहाँ तक प्राप्त होती है, हमें यहाँ तक ज्ञान मिलता है। हमारा फल नित्य विहार प्रमाण, यहाँ बैठकर परम धाम के 25 पक्षों में घूमना, श्री राज्य के दर्शन करना, इस वाणी को पढ़ने का ये फल है। फल नित्य, हम नित्य विहार उस परम धाम के 25 पक्षों में करते हैं, धनी के चरणों में ध्यान लगाते हैं। इस वाणी को पढ़ने से, इस ज्ञान को लेने से हमें ये फल मिलता है। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, घर अक्षरातीत निवास, निजानंद है संप्रदा, ए उत्तर प्रश्न प्रकाश। दिव्य ब्रह्मपुर धाम है, जो क्षर से परे, अक्षर से परे है, वो हमारा धाम है। घर अक्षरातीत निवास, जिसमें वो पूर्ण ब्रह्म निवास करते हैं, वो हमारा धाम है। कोई दुनिया का धाम नहीं बताया यहाँ पर। निजानंद है संप्रदाय, एक उत्तर प्रश्न प्रकाश। निजानंद संप्रदाय जो देवचंद जी ने चलाई और हम उनके अनंत अंग हैं, वो हमारी संप्रदाय है। हमारी उत्पत्ति श्यामा जी से ही हुई है। धनी श्री देवचंद्र जी निजानंद दिन प्रकट करी संपदा ये, दिन थे यह हम लखी है, द्वार पावे अब ते। तो यहाँ भाग्य चर्चा बहुत भई वेला में जान, साक्षी दई सब शास्त्र की अब गति गति जो प्रमाण। तहाँ 35 के बरस में भय निशान धूम्र केतु, क्षय भई 1 मास की, इन समय जगत भयो अचेत। शाके विद्या विनंद के, पुकारत सब कलाम, ताको सबे पढ़त है, पर भूली खलक तमाम। जीती फौज सिरे संसार की, कारज कारण विस्तार। तहाँ तमाशा देख के, फेर के दियो विचार। दाऊद पांडे की हवेली में, साथ को छोड़े जब, हरिद्वार से होए के, आए के मिले सब। इन समय खिजमत में रहता था गरीदास, खान सामा खिताब दीवान का, कहा कलाम खास। यह लाल दास को हुआ था हुक्म, इसी मास से आगे को धरता था कदम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बुद्ध निष्कलंक अवतार की जय, पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जय, धाम के धनी की जय। सुंदर साथ जी जयकारा तो बुलाए, इतनी वाणी की गूंज हो रही है तो एक धनी हरिद्वार में घोषित हो गए यहाँ पर। अब ये चौपाइयों में क्या बताया कि उस समय जो निशान लिखे हुए थे धर्म ग्रंथों में, सब ग्रंथों की निशानियां यहाँ पर मिल गई कि धूम्रकेतु तारा उदय होने के लिए लिखा हुआ था। उस दिन धूम्रकेतु तारा भी उदय हुआ और 1 मास वर्ष में कम होता है, वो भी उसी समय पर हुआ।
और सभी ने अब मान लिया कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अवतरित हो चुके हैं। शाखा विद्याभिनंदन का यहाँ से शुरू हुआ और श्री जी बुद्ध निष्कलंक अवतार के रूप में यहाँ घोषित हुए और सुंदर साथी बहुत कुछ हुआ। अब मेरे मुख से शब्द नहीं निकल रहे हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। जय हो, जय हो, जय हो। यह लालदास को हुआ था हुक्म, इसी वास्ते आगे को धरता था कलम। श्री आनंद मंगल श्री राम कली की जय, श्री बाई बाजू की जय, श्री महाराजा छत्रसाल की जय, श्री सुंदर साजू की जय, श्री सुंदर साज। सुंदर साज की एक भजन की इच्छा है। सुंदर साज की पहले 5 पाठ सातम पढ़ लें, फिर एक भजन सुनेंगे, फिर आरती करेंगे। आज आरती है तो आरती नाम श्री पाठ करो।